लिमिट के 11वें खंड में आप सबों का स्वागत है स्टूडेंट्स। आज हम लोग किसी फंक्शंस का लिमिट निकालने के लिए सैंडविच थ्योरम का यूज करेंगे। स्टूडेंट, सैंडविच थ्योरम क्या होता है, जैसा कि आप पहले भी पढ़े होंगे। स्टूडेंट, अगर नहीं पढ़े हैं तो आगे मैं बता दूंगा। सैंडविच थ्योरम में क्या होता है स्टूडेंट, तीन तरह के फंक्शंस होते हैं। दैट मींस हमने सपोज किया एच, जी और एफ, ये तीन तरह का फंक्शंस है एक्स का, और किसी एक कॉमन पॉइंट पर दैट मींस एक्स टेंड्स टू सी पर ये तीनों का वैल्यू एल के इक्वल होता है। उस स्थिति में जब आप इसके बीच का दैट मींस अगर आप लिखते हैं एच इज लेस इक्वल जी इज लेस इक्वल एफ, दैट मींस यहां पर देख सकते हैं कि एच और एफ के बीच में जी एक फंक्शन है। अगर ये तीनों का लिमिट किसी एक पॉइंट पर कॉमन आता है, सो जी एक्स बीच का जो कॉमन पॉइंट्स होता है, बीच का जो लिमिट हम लोग निकालेंगे उसका वैल्यू दोनों साइड के इक्वल हो जाएगा। तो स्टूडेंट, आइए इस थ्योरम को समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स भी करेंगे और साथ ही साथ इस थ्योरम पर भी विचार करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो किसी भी फंक्शंस का लिमिट निकालने में हमें सैंडविच और स्क्वीज थ्योरम कैसे हेल्प करती है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और स्टूडेंट, हमने सबसे पहला एग्जांपल्स के तौर पर ये तीन फंक्शंस को लिया। एक है एफ एक्स, दूसरा है जी एक्स और तीसरा है एच एक्स। ठीक है, ये तीन फंक्शंस है। सपोज कर लेते हैं कि इसका वैल्यू है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 4। चलिए इसका वैल्यू सपोज कर लीजिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 और इसका वैल्यू कर लेते हैं 1। जब आप इसका ग्राफ बनाएंगे स्टूडेंट्स, ग्राफ इसका इस तरह से दिखेगा, ग्राफ इसका इस तरह से दिखेगा। ये सैंडविच थ्योरम को मैं थोड़ा ये कर रहा हूँ। ये सपोज कर लीजिए कि ये एफ एक्स का ग्राफ है, ये एफ एक्स का ग्राफ है, मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 का। मतलब देख सकते हैं कि इसका वैल्यू सभी वैल्यू से बड़ा है। ठीक है, सभी वैल्यू से बड़ा है, सो ये ऊपर में रहेगा। इसका वैल्यू सभी वैल्यू से नीचे है, सभी वैल्यू से नीचे है। इसको आप सपोज कर लीजिए कि ये 1 माइनस ये है आपका एच एक्स का ग्राफ, एच एक्स का ग्राफ, और ये मिडिल वैल्यू है 1, मतलब ये जो ग्राफ होगा ये ग्राफ हो जाएगा जी एक्स का। अब एक पॉइंट आपको ऐसा मिल रहा है स्टूडेंट्स यहाँ पर, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये है 0, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। ठीक है, तो 0 पर सभी का वैल्यू कितना हो रहा है। अगर लिमिट x टेंस टू 0 ले लेते हैं तो यहाँ पर एफ एक्स हो, चाहे लिमिट x टेंस टू 0 पर जी एक्स का वैल्यू हो, चाहे लिमिट x टेंस टू 0 पर एच एक्स का वैल्यू हो, वो आपका 1 के बराबर हो रहा है। देख रहा है कि x का वैल्यू 1 पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे तो 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1 आ जाएगा। सो देख रहे हैं कि एक पॉइंट पे इसका वैल्यू क्या हो रहा है, सबका सेम हो रहा है। उस स्थिति में अगर सपोज कर रहे थे कि सी कोई पॉइंट है, तो उस स्थिति में यहाँ जो वैल्यू हमने लिखा है इसमें सबसे छोटा वैल्यू है किसका, एच एक्स का। सो यहाँ पर कंडीशन बना देगा कि लिमिट x टेंस टू सी, अगर कोई दूसरे जगह पर दूसरे पॉइंट्स पर हम ये कर रहे हैं तो x टेंस टू सी पर अगर इसका लिमिट हम निकालने जा रहे हैं तो ये आ रहा है इस तरह से कि ये एच एक्स का वैल्यू इससे बड़ा और बराबर हो जाएगा लिमिट x टेंस टू सी जी एक्स का वैल्यू, और सबसे बड़ा हो जाएगा लिमिट x टेंस टू सी एफ एक्स का वैल्यू। चूंकि ये जो ग्राफ हमने ड्रॉ किया है वो इस कंडीशन में है स्टूडेंट्स, एच एक्स इज लेस इक्वल जी एक्स इज लेस इक्वल किसके, एफ एक्स के। ठीक है, अगर सपोज कर लेते हैं कि सी पर इसका वैल्यू एल है और इसका भी वैल्यू एल है, तो ऑब्वियसली इसका भी वैल्यू एल होगा, ये भी एल होगा। इसका मतलब ये है कि इसका अपर एक्सटर्नल फंक्शंस का जो लिमिट है, मतलब ये रिलेशन के साथ अगर एक्सटर्नल लिमिट बराबर होता है तो ये जो मिडिल वैल्यू है, मिडिल फंक्शंस का जो वैल्यू है उसी लिमिट पर इसका लिमिटिंग वैल्यू भी दोनों के इक्वल हो जाएगा। ऐसा सैंडविच थ्योरम कहता है। इसको क्लियर करने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल फर्स्ट हमने ले लिया लिमिट x टेंस टू 0 एक्स क्यूब इंटू कॉस 2 अपॉन, चलिए x ही ले लेते हैं। ठीक है, तो जैसा कि स्टूडेंट आप सभी जानते हैं कि जब आप x का वैल्यू 0 पुट करेंगे, मैं जनरली बात कर रहा हूँ, सैंडविच की बात नहीं कर रहा हूँ, तो जब आप x का वैल्यू 0 लेते हैं तो ये 0 का होल क्यूब इंटू कॉस 2 अपॉन 0, मतलब कॉस इन्फिनिटी। तो कॉस इन्फिनिटी का वैल्यू कितना होता है, -1 से 1 के बीच में। तो -1 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू, और 0 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, चूंकि x का वैल्यू 0 है, तो 0 से अगर किसी भी 0 से -1 से 1 के बीच का किसी भी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो रिजल्टेंट वैल्यू कितना आ जाएगा, 0। सो इसका 0 आंसर। बट इसमें हम सैंडविच का हेल्प लेते हैं स्टूडेंट, सैंडविच थ्योरम का। सो आप कह सकते हैं कि ये जो cos 2x है,
सो सोल्यूशन में यहाँ पर लिखेंगे वी नो cos 2 अपॉन एक्स का जो वैल्यू होता है वो होता है -1 और 1 के बीच में, जैसा कि आप सभी जानते हैं। अब आप x टेंस टू 0 है, x टेंस टू 0 है, सो अगर आप इसमें x क्यूब से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दैट मीन्स x क्यूब से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो दो कंडीशन, x क्यूब से मल्टीप्लाई, x क्यूब थोड़ा सा हटा के लिखिए यहाँ पर, x क्यूब cos 2/x और यहाँ भी x क्यूब। अब आप कहेंगे कि सर x का वैल्यू तो कुछ भी हो सकता है, दैट मीन्स 0 प्लस और 0 माइनस, मतलब ओड इवन की बात है। सो इसका दो कंडीशन, तो जब आप x के बदले में नेगेटिव नंबर लेंगे, यहाँ तो हमने पॉजिटिव लेके कर दिया, जब आप नेगेटिव लेंगे तो क्या होगा, तो ये साइन ऐसे चेंज हो जाएगा, मतलब इसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि इसका एक्सटर्नल वैल्यू दोनों क्या हो रहा है, सेम हो रहा है, ये उलट जाएगा सिर्फ। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, लिमिट हम लगा देंगे, लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0। अब आप इसमें देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि जब आप x का वैल्यू 0 रखते हैं यहाँ पर, तो -0 इज लेस इक्वल लिमिट x टेंस टू 0 x क्यूब इंटू कॉस 2 अपॉन एक्स, और ये भी हो जाएगा 0। सो इसका फाइनली लिमिट x टेंस टू 0 x क्यूब इंटू कॉस 2 अपॉन एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0, और ये हमारा आंसर हो गया स्टूडेंट्स। इसी तरह से हम लोग एग्जाम्पल नंबर 2 को ले लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 में लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 में जैसे हमने ले लिया कि लिमिट x टेंस टू, चलिए 0 ही ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर इंटू 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स प्लस 100, तो इसका वैल्यू कितना होगा। तो जैसा कि स्टूडेंट आप सभी जानते हैं कि एक्स स्क्वायर ऊपर में क्या है, अब ऊपर में x का जो नोमिनेटर में x का जो पावर है वो क्या है, तो 1 से बड़ा है, मतलब नीचे से कितना है, 1 बड़ा है। उस स्थिति में हम लोग तो ऐसे भी निकाल सकते हैं कि x ये यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर ये x टेंस टू 0 है, सो यहाँ पर 0 नहीं दे करके इन्फिनिटी कर लीजिए, इन्फिनिटी कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए मजा आएगा। तो ये x यहाँ पर कॉमन करेंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा, मतलब इन्फिनिटी आ जाएगा, बट इसको हम सैंडविच थ्योरम से ले रहे हैं। और स्टूडेंट जैसा कि आप सभी जानते हैं सॉल्यूशन कि ये जो साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर x का वैल्यू क्या होगा, तो ये 0 से बड़ा या 1 से छोटा इस बीच में होगा, क्योंकि यहाँ साइन स्क्वायर है। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर, मतलब इसका अधिक से अधिक कितना वैल्यू होगा, 1 होगा। ठीक है, 1 साइन स्क्वायर का मैक्सिमम वैल्यू कितना, 1, तो 2 और 3 के बीच में इसका वैल्यू हो जाएगा। इसका मतलब इसको आप लिख सकते हैं 2x स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 100 इज लेस इक्वल एक्स स्क्वायर इंटू 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स प्लस 100। फिर इसी तरह से यहाँ आप लिख देंगे 3x स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 100। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए, दिमाग कुछ नहीं लगाना है, लिमिट लगाइए, लिमिट का मतलब दिमाग लगाइए। लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी। अब आप बहुत सारे लिमिट्स को पढ़े हैं स्टूडेंट्स, इसमें हम x को कॉमन ले लेंगे तो एक x यहाँ बचा हुआ ही रह जाएगा। सो अगर आप इसका वैल्यू निकालते हैं तो ये कितना आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। और इसी तरह से लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स प्लस 100 इज लेस इक्वल, इसका भी वैल्यू कितना आ जाएगा, x को कॉमन ले लीजिए, यहाँ भी x को कॉमन ले लीजिए, सो कितना आ जाएगा 3x बच जाएगा, दैट मीन्स इन्फिनिटी। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, इन्फिनिटी। यही है सैंडविच थ्योरम, इसका वैल्यू कितना आ गया, इन्फिनिटी। सैंडविच थ्योरम को क्लियर करने के लिए 1-2 एग्जाम्पल्स और लेते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 3 है स्टूडेंट, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 प्लस n अपॉन n स्क्वायर प्लस 2 प्लस डॉट n अपॉन n स्क्वायर प्लस n। सबसे पहली बात, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, तो देखिए 1 2 3 4 कहाँ तक, n तक, मतलब टोटल कितने टर्म्स हैं, n टर्म्स है। और इस फॉर्म में ये सीरीज दिया हुआ है, इसको हम लोग सैंडविच से कैसे सोल्व करेंगे। सो यहाँ पर लिखेंगे हम सोल्यूशन। सबसे पहली बात स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें कंसीडर करना है कि ये वैल्यू जो है वो किस किस वैल्यू के बीच में है। मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1, n अपॉन n स्क्वायर प्लस 2, मतलब 1 2 3 से लेकर के n तक बढ़ते हुए चली जाती है। सो नीचे हम जितना डिनोमिनेटर में जितना ज्यादा वैल्यू लेंगे उसका वैल्यू उतना ही कम होगा।
ठीक है, और जितना कम वैल्यू लेंगे उसका वैल्यू उतना ही ज़्यादा होगा। तो इसमें देखिए, इसको आप लिख सकते हैं इस तरह से, इस वैल्यू को चूँकि यहाँ पर लिखेंगे n अपॉन एन स्क्वायर प्लस एन प्लस n अपॉन एन स्क्वायर प्लस एन, ये कहाँ तक, टू n टर्म्स तक इसको हमने लिख लिया। देखिए सबसे छोटा वैल्यू है ये, इस सीरीज का सबसे छोटा वैल्यू है ये, इसको हमने n बार ऐड कर दिया। अब इससे स्वाभाविक है कि इससे ये बड़ा या बराबर होगा ये वाला वैल्यू, मतलब n अपॉन एन स्क्वायर प्लस वन प्लस n अपॉन एन स्क्वायर प्लस टू प्लस डॉट डॉट n स्क्वायर n अपॉन एन स्क्वायर प्लस n, और इससे भी बड़ा वैल्यू होगा, सबसे बड़ा वैल्यू इस सीरीज का ये है, मतलब इसको लिखेंगे n अपॉन एन स्क्वायर प्लस वन, n अपॉन एन स्क्वायर प्लस वन, ये कहाँ तक, ये भी n टर्म्स तक जा रही है। स्टूडेंट बहुत ही सिंपल और इजी क्वेश्चन। सो इसको अगर आप n बार ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा n स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर प्लस n, ठीक है। इससे बड़ा वैल्यू कौन सा हो रहा है, तो ये सीरीज हो रहा है, दैट मीन्स आपका क्वेश्चन हो रहा है n स्क्वायर प्लस वन, n अपॉन एन स्क्वायर प्लस टू डॉट डॉट n अपॉन एन स्क्वायर प्लस n हो रहा है, और इससे भी बड़ा वैल्यू हो रहा है, इसको भी n बार आप जब ऐड करेंगे तो n स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर प्लस वन आ रहा है, ठीक है। अब हम यहाँ पर कुछ करने वाले नहीं हैं, सिर्फ दिमाग लगाने वाले हैं। दिमाग का मतलब n टेंस टू इन्फिनिटी लगाने वाले हैं, मतलब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगाइए, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगाइए, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगाइए। तो इस तरह से हमारा यहाँ पर जो वैल्यू आता है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगाइए। आप बहुत पढ़े हैं इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का फॉर्म, सो n स्क्वायर यहाँ पर हम कॉमन ले लेंगे और यहाँ बचेगा वन अपॉन n, और इससे ये हो जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n अपॉन एन स्क्वायर प्लस वन, n अपॉन एन स्क्वायर प्लस टू डॉट डॉट प्लस n अपॉन एन स्क्वायर प्लस n, और यहाँ भी आप लिमिट लगाइए, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, और ये हो जाएगा n स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर को कॉमन तो वन प्लस वन अपॉन n, ये इतना आपका बच गया स्टूडेंट्स। ये n स्क्वायर से n स्क्वायर को कैंसिल कीजिए, n स्क्वायर से n स्क्वायर को कैंसिल कीजिए, आपको पता चलेगा कि ये जो वैल्यू है वो इसका वैल्यू कितना आ रहा है, वन। रख के देखिए, ये तो जीरो हो गया, वन अपॉन वन प्लस जीरो, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n अपॉन एन स्क्वायर प्लस वन, n अपॉन एन स्क्वायर प्लस टू प्लस डॉट डॉट n अपॉन एन स्क्वायर प्लस n, और सॉरी ये इक्वल टू नहीं, ऐसे होगा, ठीक है। ये लेस इक्वल किसके, ये भी वन के। तो आप देख रहे हैं कि वन और वन के बीच में इसका वैल्यू आ गया। सो अकॉर्डिंग टू सैंडविच थ्योरम, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n अपॉन एन स्क्वायर प्लस वन प्लस n अपॉन एन स्क्वायर प्लस टू प्लस डॉट डॉट n अपॉन एन स्क्वायर प्लस n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, वन, और ये हमारा आंसर आ गया स्टूडेंट्स। आइए एक नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4 को देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 है लिमिट x टेंस टू जीरो। चलिए कुछ ले लेते हैं, x टेंस टू जीरो x अपॉन a, और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर b बाई x को यहाँ पर दे दिए, और कहा कंडीशन लगा दिए कि a इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 4 है, ग्रेटेस्ट इंटीजर का यहाँ पर कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट। तो सबसे पहली बात सॉल्यूशन लिखेंगे। आप सभी जानते हैं ये ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है, सो यहाँ पर क्लियरली लिखेंगे, क्लियरली b अपॉन एक्स माइनस वन से ये बड़ा हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर b अपॉन एक्स, और इससे भी बड़ा बराबर हो जाएगा b बाई एक्स, सही है। अब यहाँ पर हम कुछ करने वाले नहीं हैं, x बाई ए से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो केस फर्स्ट हम यहाँ पर बना लेंगे। केस फर्स्ट सर क्यों, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि a इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो हो सकता है a पॉजिटिव भी हो और a निगेटिव भी हो। तो उस स्थिति में क्या होगा, तो जब a का वैल्यू हम पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है, दैट मीन्स ऐसे लेते हैं, तो उस स्थिति में क्या होगा, तो सेम मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब x अपॉन ए, और सॉरी x अपॉन ए से मल्टीप्लाई कीजिएगा इंटू b अपॉन एक्स माइनस वन, फिर यहाँ पर a अब सॉरी x अपॉन ए से मल्टीप्लाई करना है, x अपॉन ए सेम लेस इक्वल x अपॉन ए, अरे यार x अपॉन ए, और यहाँ हो जाएगा b अपॉन एक्स। अब कुछ नहीं करना, अब लिमिट लगाना है, लिमिट x टेंस टू जीरो लगा देना है, लिमिट x टेंस टू जीरो लगा देना है, लिमिट x टेंस टू जीरो लगा देना है, x यहाँ कैंसिल हो रहा है। आइए लिमिट x टेंस टू जीरो लगा देना है, मतलब इसको लिखेंगे x अपॉन ए इंटू बी माइनस एक्स अपॉन एक्स, इसको लिख सकते हैं, ठीक है।
और ये हो जाएगा इज लेस देन लिमिट x टेंस टू 0, और ये लिखेंगे x अपॉन ए ग्रेटेस्ट इंटीजर b अपॉन x, और ये तो b बाई ए हो गया था, कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ भी x से x को कैंसिल कीजिए, x का वैल्यू 0 रखिए, तो ये भी b अपॉन ए ही हो रहा है। मतलब लिमिट x टेंस टू a x अपॉन ए, और ये हो जाएगा b अपॉन x, और ये हो जाएगा b अपॉन ए। तो ये देख रहे हैं कि इसका वैल्यू क्या है, b बाई ए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सैंडविच थ्योरम, सो लिमिट x टेंस टू 0 x अपॉन ए ग्रेटेस्ट इंटीजर b अपॉन x इक्वल टू कितना आ जाएगा, b अपॉन ए आंसर। अब केस सेकंड क्या कह रहा है, तो केस सेकंड में जब a का वैल्यू निगेटिव होता है तो निगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, साइन हो जाएगा, ऐसा है तो चेंज हो जाएगा। ठीक है, साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। उस स्थिति में भी आप देख सकते हैं कि b बाई ए और b बाई ए के बीच में ही वैल्यू आ रहा है। सो केस सेकंड आप खुद से करेंगे स्टूडेंट्स। अब आइए इस पर एक नेक्स्ट एग्जाम्पल, एक अच्छा सा एग्जाम्पल्स ग्रेटेस्ट इंटीजर पर ही दिखाते हैं, जो बहुत ही मजेदार एग्जाम्पल्स हैं। तो आइए देखते हैं। अब एग्जाम्पल नंबर 5 है स्टूडेंट, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर 2x प्लस 3x सब ग्रेटेस्ट इंटीजर में nx तक अपॉन n स्क्वायर। इसका वैल्यू हम लोग सैंडविच थ्योरम के हेल्प से कैसे निकालेंगे, तो आप सभी जानते हैं, यहाँ लिखेंगे क्लियरली ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x का जो वैल्यू है वो स्वाभाविक है कि x माइनस 1 से बड़ा होगा, और यहाँ लेस इक्वल हो जाएगा x के। ठीक है, अब देखिए इसी तरह से 2x माइनस 1 से बड़ा हो जाएगा कौन, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 2x, और उससे बड़ा बराबर हो जाएगा 2x। ठीक है, इसी तरह से 3x माइनस 1 से 3x, और यहाँ हो जाएगा 3x, और यही बढ़ता हुआ चला जाएगा कहाँ तक, तो nx माइनस 1 से यहाँ क्या हो जाएगा nx, और लेस इक्वल हो जाएगा nx। अब आप सबको ऐड कर दीजिए, ऐड करने पर क्या होगा, तो देखिए x प्लस 2x प्लस 3x प्लस nx, तो x इंटू सिग्मा n आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, माइनस 1 1 1 1 1 कहाँ तक, n तक, सो सिग्मा 1 यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर आप n दे दीजिए, यहाँ 1 दे दीजिए, यहाँ 1 यहाँ पर n, और इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप क्या लिख सकते हैं, तो इसको आप लिख सकते हैं सिग्मा, रहने दीजिए इसको ऐसे ही रहने दीजिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 2x प्लस nx। ठीक है, और ये लेस इक्वल हो जाएगा x प्लस 2x। इसी तरह से तो x को जब आप कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर जाएगा सिग्मा 1 से लेके n तक, यहाँ पे n लगा दीजिए, या सिग्मा n ही चलेगा, चूंकि n यहाँ r देते तो चलता, चलिए रहने दीजिए, कोई बात नहीं है, सिग्मा n भी लिख सकते हैं आप इसको। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, जब n दे ही दिए हैं तो यहाँ n आप लगा सकते हैं, चूँकि कॉन्स्टेंट है, और यहाँ अगर n दे रहे हैं तो यहाँ पर आपको r लगाना पड़ेगा, और यहाँ पर r इक्वल टू 1 देना पड़ेगा। इसी तरह से जब आप यहाँ पर r इक्वल टू 1, यहाँ पर n, अब ये चलेगा। ठीक है, इस तरह से। अब स्टूडेंट थोड़ा सा यहाँ पर ये कर लेना है कि x का तो x हो जाएगा, अब इसका सिग्मा 1 से लेकर के n तक, मतलब 1 2 3 4 5 n तक का क्या हो जाएगा, सम n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 माइनस n। ठीक है, और इज लेस देन ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर 2x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर nx। सही है, और ये लेस इक्वल हो जाएगा x इंटू n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 के। सही है, अब देखिए कितना सिंपल, अब कह रहा है कि अपॉन n स्क्वायर। अब क्या कीजिए, तो सब में क्या कीजिए, n स्क्वायर से डिवाइड कीजिए, n स्क्वायर से डिवाइड कीजिए, यहाँ भी n स्क्वायर से डिवाइड कीजिए, और यहाँ भी n स्क्वायर से डिवाइड कीजिए। देखिए कितना बढ़िया आपका क्वेश्चन बन रहा है। सो आप यहाँ पर लिख सकते हैं x इंटू n स्क्वायर प्लस n माइनस 2n, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। यहाँ लिखेंगे x इंटू n स्क्वायर प्लस n अपॉन 2n स्क्वायर। सही है, इसके टर्म्स को अलग कर लिया n स्क्वायर के साथ, और इसके टर्म को फिर अलग कर लेंगे, तो n से n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस 1 अपॉन n। अब ये हो जाएगा लेस देन किसके, तो आपके क्वेश्चन के, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर x 2x, और इसी तरह से बढ़ता हुआ nx अपॉन n स्क्वायर के, और ये लेस इक्वल किसके, तो यहाँ भी उसी तरह की बात x इंटू n स्क्वायर प्लस n अपॉन
2n²। ठीक है, यहाँ भी देख सकते हैं आप 2n²। अब आप यहाँ पर लिमिट लगा दीजिए, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। बट लिमिट लगाने से पहले एक यहाँ n टेंस टू इन्फिनिटी लेना है, इसको ध्यान में रखते हुए हमें क्या करना है, n² को कॉमन ले लेना है। n² तो यहाँ जो होगा 1/2n और यहाँ माइनस यहाँ 1/n है, सो 1/n रहने दीजिए। इसको लिखेंगे, जस्ट क्वेश्चन लिख देंगे हम यहाँ पर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर 2x प्लस nx अपॉन n², और ये लेस इक्वल हो जाएगा। यहाँ भी आप n² को कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 1/1/n अपॉन 2n²। अब देखिए n² से n² कैंसिल कर लीजिए, कैंसिल कर लीजिए। अब आप लिमिट को लगा दीजिए, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी को लगा दीजिए, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी को लगा दीजिए, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी को लगा दीजिए। अब आपका रिजल्ट आ गया क्या, ये देखिए, यहाँ से x, ये यहाँ से 1, यहाँ से 2 और यहाँ से x, मतलब x/2 माइनस ये तो 0 हो जाएगा। ये पूरे में लिमिट का इस्तेमाल हुआ है। इज लेस देन लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर 2x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर 3x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर nx अपॉन n² इज लेस इक्वल क्या हो जाएगा, यहाँ भी x/2 ही आपका बच गया। ठीक है, सो x/2 और x/2 के बीच में अकॉर्डिंग टू सैंडविच थ्योरम, सो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ग्रेटेस्ट इंटीजर x 2x nx अपॉन n² इक्वल टू कितना आ जाएगा, x/2 आंसर। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि ये आपको सैंडविच थ्योरम का हम लोग यूज कैसे करते हैं लिमिट में को निकालने में, ये आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा।